बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो आज की वीडियो है वो काफ़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम घर में जो है वो मक्खन किस तरह से बनाते हैं, या फिर उसी से आगे अगर घी बनाना हो देसी घी तो वो किस तरह से बनाते हैं। देन घर में आप ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट बना के स्टोर करके किस तरह से रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। देन रोटीमेटिक तवा हमारे पास आ गया तो उसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो इस सब के ऊपर होने वाली है। आज हम वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने मलाई इकट्ठी की है एक हफ़्ते की, मतलब एक वीक की, 8 दिन की। तो उसके बाद इसको मैं ऊपर फ्रीज़र में रखती हूँ जहाँ पे बर्फ़ बनती है तो ये सख्त हो जाती है। ये अभी मैंने जो निकाली है ना सुबह बाहर, तो ये नरम हो गई है। अभी इसको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया, अंदर थोड़ा सा दूध मिला दिया है। ये अभी मैं इसे गर्म कर रही हूँ। जैसे गर्म हो जाएगी ना इसकी जाग लगा तो इसकी जाग लगा दूंगी। हम जाग कहते हैं और दही लगा देते हैं, वो बोलते हैं। ये मैं दही जमा हार्ड रहे पार्ट हैं। के अंदर दही डाल दिया है मैंने। अब वो थोड़ी नीम गर्म हो जाएगी ना तो उसको भी उतार के इसके अंदर डाल दूंगी। अभी गर्म हो रही चूल्हे पे। अच्छा, ये जो मलाई है ये कहाँ से इकट्ठी की है? जो हम डेली बेसिस पे दूध इस्तेमाल करते हैं ना, उसको जब हम गर्म कर लेते हैं तो उस पर फिर बलाई जम जाती है। वो बलाई हम उतार के रखते रहते हैं रोज़ाना की बेसिस पे, तो कोई 7-8-10 दिन तक वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जम जाती है। फिर उसी को ही हमने ये पिघलाया है और उसको अब हम डाल रहे हैं ये क्या कहते हैं हार्ड पार्ट इसको, में हॉट पॉट के अंदर। और उसके अंदर थोड़ी सी पहले हमने दही डाल दी है। तो ये मतलब ये वही तरीका है जिस तरह से हम दही जमाते हैं ना, तो इसकी अभी दही ही जमेगी। इसी से इससे फिर हम जो है वो आगे मक्खन और ये घी वगैरह बनाएंगे। तो अभी हम इसको जमा रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको आप 3-4 घंटे दें या ओवरनाइट दें तो अच्छे से जम जाती है, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जमेगी। तो ये जमती है। इसको मैंने पूरी एक रात रखा है, फिर सुबह उठ के ना मैंने इसका मक्खन बनाया था। तकरीबन ये एक हफ्ते की मलाई से ये देखें जम गई। अब ना इतनी खूबसूरत जमी हुई है, इधर उधर बिल्कुल नहीं हो रही है, सख्त है बहुत। हाँ, अब ये बहुत अच्छे तरीके से जम गई है। अब इससे आगे जो है ना वो हम घी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बना रही हूँ मक्खन, जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने आज सुबह नाश्ता बनाने से पहले मैंने ये दही लगा के इसको गर्म करके जाग लगाई थी। अब ये बहुत अच्छे तरीके से थिक जो है ना ये बन गया, और मैं इसको ग्राइंडर में डालती हूँ आपके सामने। सारा जाएगा आधा आधा। आधा फिर आधा हम इसमें डालेंगे और आधा फिर डालेंगे, क्योंकि एक बारी में नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा सा, अभी इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी बर्फ़ वाला है, ठंडा ऐसे। ये अब इसका ढक्कन बंद करेंगे। अब इसको लगाएंगे इधर और बिजली ऑन करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँचा। ये देखो अभी भी गर्म है, इसमें ठंडा पानी मज़ीद डालना पड़ेगा। रुको। हाँ, अभी मैं इसको डालती हूँ बाउल में, बाद में दूसरा भी बना लूँ, फिर मैं एक साथ आपको इकट्ठा करके दिखाती हूँ। क्योंकि आज ठंडा पानी डाला, नहीं तो ये मैं रात भर रखती ना फ्रिज में, सुबह बनाती तो ये ठंडी होती, फिर पानी ठंडा नहीं डालना पड़ता।
ये देख, पानी डाल के ले बाकी का सारा जाएगा। हाँ, मैं बाकी का सारा इसमें डाल दूँगी और इसके अंदर ठंडा पानी डाल के इसको साफ करके ये भी डाल दूँगी। ओके, ये मैं 1.5 किलो रोज़ाना दूध लेती हूँ दूध वाले से, और उसको अच्छे तरीके से गर्म करके वही मलाई उतार के रख लेती हूँ 1 हफ्ते की, 10 दिन की। जब मलाई बन जाती है तो ये मैं घी बनाती हूँ। मैं अपने बच्चों को रोज़ाना रोटी पे लगा के देती हूँ। थोड़ा सा पानी डालूँ इसमें, थोड़ा, ओहो गिलास गिर गया। कोई बात नहीं। चलो हो क्या होगा, अभी नहीं सही हुआ है ना। थोड़े तो फिर और दे देते, हाँ अभी नहीं थोड़ा सही हुआ। थोड़ा नरम है, बस थोड़ा सा टाइम और दे लेते हैं, ये कि थोड़ा सा निकल जाए, थोड़ा सा नरम है। अभी भी नहीं सही हुआ या अभी सही है? हो चुका है, हो चुका। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मज़ीद डाल दूँ तो ये सारा अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाए, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पा रहा। इसमें ठंडा पानी भी नहीं है, चलो थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेते हैं। इसको ये करने के लिए, क्योंकि ये नरम हो गया, गर्म थी ना मलाई। ये ठीक है, देखा, हाँ अब सही बन गया, अब सही हुआ। हाँ, अब तुम ऊपर से ले भी सकते हो। कहीं मेरा एंगल नहीं सीधा होता आगे पीछे सारा। तुम ये सूजी उतारो। जब हम गांव में होते थे तब हाथ वाली मदानी होती थी, जब मेरा टाइम था। उसके बाद अब हमारे घरों में ना उधर बिजली वाली मदानियाँ आ गई हैं। बिजली का बटन दबाती हैं तो बस 2-4 मिनट लगते हैं तो लस्सी और घी तैयार हो जाता है। तो ये जो हम शहरी लोग हैं, जब मैं यहाँ आई थी तो पहले मैं बनाती थी छोटी सी मदानी, जिसको खोकना भी पंजाबी ज़बान में खोकना कहते हैं, जिसकी 4 सीढ़ियाँ सी होती हैं ना। तो पहले मैं उससे बनाती थी, फिर हमने ग्राइंडर ये ले लिया, तो फिर मैं हमेशा इसी में लस्सी भी बनाती हूँ और घी भी बनाती हूँ। दोनों चीज़ें आराम से इसी से बन जाती हैं। अब इसको मैं चूल्हे पे गरम करूँगी, फिर इसका वो दूसरा घी बनाऊँगी, क्योंकि मक्खन को रख लें फ्रिज में 2-3 दिन के बाद इसमें से हाँ स्मेल आने लगती है ना, क्योंकि इसमें लस्सी होती है। अब इसे गरम करके फिर इसको दूसरा घी बना लूँगी, फिर ये हफ्ता निकल जाता है। तो ये वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूँगी, आप मेरा चैनल देखें और लाइक भी करें, शेयर करें। जी होता रहेगा। कितनी देर तक? जब हो जाएगा फिर दोबारा वीडियो बना लेना, फिर मैं दिखाऊंगी कि अब ये ना मक्खन से हट के दूसरा घी बन गया है। आए कि ये टूटी नुकी हो गया है, इतनी सख्त हो गई है। ये देखो नीचे से वो घी निकल रहा, नजर आ रहा है। ये देखें, हाँ अब इसको तेज़ करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। इसी तरह इस आंच पे इसमें होना। ये देखिए इधर से नजर आ रहा है।
उतारने लगे। क्या कुछ नहीं गिराया। अब ये घी गर्म हो गया। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि चम्मच के साथ ये जो ऊपर झाग होता है, इसको फुल्ला भी कहते हैं, झाग भी कहते हैं, इसको यूँ उतारते हैं। और कुछ लोग इसको चूल्हे पे खड़ा रहने देते हैं। इसको जला 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 के घी का जायका भी बदल जाता है और ये जल के ख़त्म हो जाती है, फिर घी बनाते हैं। और मैं जैसे बनाती हूँ, हम इसमें बर्फ़ डाल देते हैं। अभी ये बर्फ़ में डाल के घी भी बन जाएगा और ये दूसरी जो ऊपर लस्सी वगैरह नज़र आ रही है, ये जो झाग है इसका, ये भी ख़त्म हो जाएगा। चूल्हा बंद कर दूँ? बंद कर। ये जिसके ऊपर सफ़ेद रंग कलर की झाग है, अगर ये घी के अंदर आ भी जाए तो इसका कोई हर्ज नहीं होता। ना इससे स्मेल पड़ती है, ना इससे कोई घी को नुकसान होता है। रोटी पे आ जाए ना कोई फिर नुकसान ही नहीं होता, इसका कुछ भी नहीं होता। ये देखें, बल्कि जैसे बर्फ़ डलती है ना, बर्फ़ में ये साफ़ सुथरा धुला हुआ, ये देखें वैसा का वैसा ही है ना, इसके कलर को भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो ऊपर चूल्हे पे औरतें रखती हैं और उसको जला जला के मैंने बहुत सारा घी बनता हुआ देखो। इसमें देखो, ना कहीं लस्सी है ना कोई झाग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आ गई। तो इसी तरह इकट्ठा करके मैं ये सारा का सारा अंदर से उठा लूँगी। बाकी बर्फ़ खाली रह जाएगी या इसकी जो अपनी लस्सी है वो रह जाएगी। ये देखो, इसको ऐसे ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी ऐसे। बस अब जाओ। अच्छा जी, तो ये हमारा घी बस रेडी हो गया। अब जो अम्मी हमें कह रही थी, हमने वॉक पे जाना था, ये घी हमारा रेडी हो गया है। और ये अगले दिन का क्लिप है जहाँ अम्मी नाश्ता बना रही हैं। तो नाश्ते के लिए अब हम ये वही वाला घी जो है वो इस्तेमाल करें। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में ही रखते हैं। तो इसको पराठों वगैरह के लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चूरी वगैरह बनवा के भी हम ख़त्म कर देते हैं, उसमें तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी ये जो है ना, इसको हम ये करेंगे कि तेल से रोटियाँ बना के नाश्ते की, और उसके ऊपर से फिर हम लगा देते हैं घी, तो वो बड़ा अच्छा सा ना मतलब टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर अम्मी वो कर रही हैं। रोटी सुबह की जो नाश्ते की होती है उसको तेल में बनाती हूँ, फिर ऊपर ये घी लगाती हूँ। साथ आम का अचार होता है, अंडा होता है, चाय होती है। तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। कभी इनको रोटी मल के चूरी बना के देती हूँ, वो भी ये शौक़ से खाते हैं। तो ये मेरे पास है अदरक और लहसुन। ये मैंने थोड़ा सा लिया था, मैंने कहा ज़्यादा पड़ा हुआ ना ख़राब होता है, तो ये मैंने इसका पेस्ट बनाया। तो जब बन जाता है ना, इसके अंदर मैं थोड़ी सी चुटकी भर डालती हूँ हल्दी और आधा चम्मच तेल। इसको मिक्स करके फिर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होता। हाँ जी, अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि हम किस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट ढेर सारा बना के रख लेते हैं और फिर उसको स्टोर किस तरीके से करना है कि वो ख़राब भी ना हो। तो अभी तो हम जो है वो थोड़ा बना रहे हैं, लेकिन जब आगे ईद वगैरह आनी हो, रमज़ान आने हो, या अभी जैसे बड़ी ईद आ जाएगी अभी, तो उसके लिए फिर हम इतना ज़्यादा बना के रखते हैं कि जो जार अभी आपको दिखाएंगे ना, वो फुल भरा हुआ हो, ताकि हमारा ज़्यादा यूज़ होगा तो आराम से चल जाए। फिर उसको स्टोर किस तरीके से करें कि वो ख़राब ना हो फ्रिज में, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है वो अदरक और लहसुन हमने जो है वो इसके अंदर ग्राइंडर में ही हम जो है वो पीस लेते हैं। अभी ये थिक है तो इसको हम एक और राउंड देंगे और उसके बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। इसके अंदर ज़रा सा पानी डालते हैं, पानी डाल के ये बहुत अच्छी तरह से बारीक होकर पिस जाता है। अगर पानी ना डालें तो ये घोटा नहीं जाता। तो अभी मैं ग्राइंडर में इसे घोट रही हूँ और बारीक इसका पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, आपने ना हमारे किचन को जज नहीं करना है, क्योंकि पीछे बहुत गंदे बर्तन आपको पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। दरअसल हमारा यहाँ पानी का बहुत मसला हुआ है, पानी आ ही नहीं रहा है कि कोई सफाई हो सके, बर्तन वगैरह धुल सकें। तो ये सीन चल रहा है। बस हमारा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डन हो गया। इसको हम डालेंगे जार में। यहाँ तो हमने थोड़ा सा बनाइए, हमारा वीक या 10 दिन ही निकालेगा सिर्फ, लेकिन जब ईद वगैरह आनी हो तो हम ये सारा पूरा जार भर के बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सारे का सारा इसके अंदर निकाल लेंगे। और अब इसको ताकि कि ख़राब ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल देंगे हल्दी,
हल्दी ही काफ़ी है, या फिर आप चाहें तो साथ में थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इवन महीना महीना भी चलाया हमने, है ना। ये ना डालें, ये पेस्ट फिर भी ख़राब नहीं होता, फ्रिज में पड़ा होता ये। ख़राब हो गया हाँ, उसका कलर जो है ना वो ग्रीन हो गया था, तो उसके बाद मैं यही डालती हूँ, आधा चम्मच तेल और थोड़ी सी हल्दी, उसको जितना पेस्ट हो उसको हिसाब लगा के फिर डालते हैं। तो ये इस दफ़ा बहुत कम बनाया क्योंकि हमारी जो हांडी है ना बहुत कम बनती है। काफ़ी दफ़ा जो है वो हमने बीच में बिना कुछ डाले रखे रखा है तो वो ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन जब बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, हमने हल्दी वगैरह नहीं डाली थी तो वो कलर चेंज कर गया था। तो अब फिर जो है वो हम लाजमी डालते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास वेस्ट पॉइंट का रोटीमेटिक तवा, और ये मेरी बहन को मिला था उसकी शादी पे, उसके ऑफिस ने उसको शादी का जो है वो गिफ्ट दिया था। तो ये यहाँ पे हम इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो हमें ख़ुद भी नहीं पता कि सही रोटी बनेगी या नहीं बनेगी, पर हमने कहा चलो हम आपको दिखाते हैं। तो वैसे तो हमें इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, बट आई थिंक ये 10,000 से 15,000 के बीच में है। तो मेरी बहन का गोल बस इतना सा था, उसको क्योंकि रोटी बनानी नहीं आती, तो वो बस ये चाह रही थी कि वो पेड़ा रखे इसके अंदर और रोटी इसमें सही अच्छे परफेक्ट तरीके से गोल हो जाए, और उसके बाद वो इसको जो सादा तवा होता है ना हीट वाला चूल्हे पे, वहाँ पे जाके पका लेगी। यहाँ पे ये कि जब हम इसके ऊपर बना रहे हैं ना, तो रोटी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है ना, एक रोटी को बनने में काफ़ी टाइम लग रहा था और स्टिल रोटी कच्ची ही थी। तो हमने कहा चलो रोटी गोल हो रही है यही बहुत है, रोटी बेलने वाला काम जो है ना वो इसमें बच रहा है, वो टाइम बच रहा है। तो बस इसके अंदर पेड़ा रखो, इसने गोल कर दी, उसके बाद इसको तवे पर पका लो, ये हमारा तरीका है। पर ये हम फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम भी बेहतर बन गई थी रोटियाँ, पर इतनी अच्छी नहीं बनी। तो मेरे ख्याल में जब आप विद टाइम इसको यूज़ करते रहेंगे तब हमें टिप्स और ट्रिक्स काफ़ी पता चलती रहती हैं कि किस तरह से ज़्यादा अच्छी रोटी बन सकती है। ये जो रोटी मेकर है, इस पर जो रोटी बन रही है नहीं, मैंने खाई थी, फिर बेटी ने कहा मैं बनाती हूँ तुम खाना, मैंने खाई सी। जो रोटी हम हाथ से बनाते हैं ना और तवे पे बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं, उसका ये नेम बदल नहीं है। ये रोटी थोड़ी हार्ड है, सख्त है, और इतनी भी नहीं, लेकिन जिससे बनानी ना आती हो ना उसके लिए सहूलत है, क्योंकि जो हाथों का काम है ना उसका कोई नेम बदल है ही नहीं। हाँ, जो दूसरा तवा है ना वो वाली रोटी वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन वो ख़वातीन जिनको रोटी बनानी नहीं आती उनके लिए ये ठीक है। बाकी ये कि खाने के लिहाज से टेस्ट वगैरह रोटी का वही था जो दूसरे तवे का आता है। वो ये कि मेरे ख़्याल में ज़्यादा नरम होती है। ये बिल्कुल कोई पापड़ वगैरह तो नहीं बन गई थी ये भी सॉफ्ट अच्छी बन गई थी, पर यह है कि वो वाला काम नहीं था। बाकी यह है कि अभी ये हमारा फ़र्स्ट टाइम है, तो आगे जब हम इसको प्रॉपर इस्तेमाल में ले आएंगे तब भी आपके साथ इसके ऊपर दोबारा वीडियो शेयर करेंगे। और दूसरा हमारा इरादा है इसके अंदर दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी करने का, नान वगैरह या हलवा पूड़ी वगैरह। तो देखें जिस दिन हमने फिर वो बनाया तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आपकी कोई राय हो, कोई ओपिनियन वगैरह तो वो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं क्या बोलूँ? अच्छा, यहाँ पे अम्मी कह रही थी मैं क्या बोलूँ। खैर, यहाँ पे हम रोटी अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक रोटी मेरे ख्याल में हम इसमें बना चुके हैं, ये हम दूसरी ट्राई कर रहे हैं। तो यह है कि पहला एक्सपेरिमेंट था तो हमारा बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बना है। तो मैं आपको ये कहती कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, और किस तरह का मज़ीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हो जी। तो ये जो आप रोटी देख रहे हैं ना, एक किस्म की ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि थोड़ा सा भी आटा लो ना, गोल रोटी बन गई, चटपट बन जाती है, वक्त की बचत हो जाती है, और रोटी नरम भी है, मुलायम भी है, और कोई लंबा चौड़ा झंझट भी नहीं है, कोई बेल वगैरह का भी नहीं है। तो इस पे ना बहुत सहूलत है। हाँ, पर यह है कि अगेन वही जो दूसरा तवा है उसकी वाली बात नहीं है। पर वो ख़वातीन जिनको रोटी बनानी नहीं आती है, जिनकी गोल रोटी नहीं बनती, बेल नहीं अच्छे से नहीं आती, उनके लिए सही है। बाकी ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी, तो हम बस इसी हक़ में हैं कि इस तरह की जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ इंसान है, दोनों तरफ हिंदू मुसलमान है, तो इंसानी जान का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत शुक्र है अल्लाह का कि वो बंद हो गई है, और यही उम्मीद करते हैं कि हालात आगे जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएं, दोबारा मज़ीद ख़राब ना हो। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे, हर मुसलमान को अपने अमान में रखे, और मुल्कों में अमन अमान हम लोग खैर वफ़ियत मांगते हैं। अल्लाह अमन व अमान रखे और जियों की सलामती हो, क्योंकि जंगों में नुकसान होते हैं, कोई भलाइयाँ या बेहतरियाँ नहीं होती हैं।
अच्छा, पीछे जो आवाज़ें आपको शोर वगैरह सुनाई दे रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी है आप लोगों को, क्योंकि अगेन वही बात है, हमारे यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे बस यही बता रहे हैं कि भाई पानी आ चुका है। तो ये हमारी जो है वो 2 रोटियाँ तैयार हो गई हैं। एक रोटी हमने जो है वो तवे पे उसको फ़ाइनल किया है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप रोटी मेटिक पर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी रोटी भी हम ले आए हैं, झटपट इसको बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इन दोनों रोटियों की फ़ाइनल लुक। तो ये है जी हमारा खाना रात का, और ये रोटियाँ। तो ये है कि हमें तो था कि रोटी पापड़ हो जाएगी, पर पापड़ नहीं हुई थी, रोटी सॉफ्ट थी। है तो सॉफ्ट वैसे मम्मा। तो ये है जी हमारे अगले दिन का खाना। हमने कहा हम आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। अब ये क्यों शेयर करें, क्योंकि आज हमने बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन ट्राई किया है खाने में, और हमने ख़ुद भी पहली दफ़ा ही किया है। वो क्या है कि ऐसे ही बस अम्मी को शौक़ चढ़ा कि वो पकोड़े बनाएंगी, और पकोड़ों के साथ तो उन्होंने उबले हुए राइस किए, वाइट चावल, साथ में उन्होंने चटनी बनाई हुई है, साथ में उन्होंने सैलड किया हुआ है। तो ये बड़ा यूनिक किस्म का था हमारे लिए एटलीस्ट, क्योंकि हम ये पहली दफ़ा सब कुछ खाने लगे हैं एक साथ। जी बैठी हुई थी, बैठी बैठी को ध्यान आ गया, ख्याल आ गया कि मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए, चावल बॉयल कर लिए, और मैंने चटनी भी बना ली और साथ सलाद भी बना लिया। क्योंकि आजकल जो मशीनरी आई, इसके साथ मैं अगली बात करूं, ये जैसे हम रोटी मेकर की कर रहे थे, आटे वाली मशीन की बहुत सारी सहूलतें हो गई है मशीनरी की। हमारे दौर में तो हमने अदरक लहसुन रोज़ाना दौरी में कूटना होता था, और रोज़ाना सुर्ख मिर्ची डंडी वाली उसको रोज़ाना पीसना होता था। तो ये सारी चीज़ें हम रोज़ाना ताज़ा बना के हांडी पका के, उस वक्त हमारा दौर जो है ना बहुत मुश्किल में था, अब आसान है। हाँ, ये है, सहूलतें काफ़ी आ चुकी हैं हमारे पास भी। अल्लाह का शुक्र है कि जो आटा गूँथने वाली मशीन है वो भी है। किसी दिन आपको उसका भी दिखाएंगे वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो हमारी जो है वो यही आपके साथ वीडियो थी आज की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर शेयर करना है अपने प्यारों के साथ हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो आने तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात हुई तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हर तरफ अमन अमान रहे, और हर कोई अपने घरों में, अपने मुल्क में महफूज रहे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। यही कहूँगी कि अमन की हवा चले, हर तरफ जाए। ये शोर शराबे, लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।